बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं और वो जीवन में प्रेरणा देती है। हरिशंकर जी परसाई जी की रचना है, अच्छी पंक्तियाँ हैं और उसका एक मंचन है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हाथ गंगा जी नहाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नर से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी यहां नर के कोने से बोलता। मगर एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागी की मौत को लेकर तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ के एक मंत्री ने सदन में कहा है कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली, मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं। अरे भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय न मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने में अन्न का नाम तक ना है। लेकिन खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता। सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर में रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। और भैया आज ये घटना यहाँ के लोक में घट गई, नर्क लोक में। वो ये कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुर कुर करके प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य और शौक को तो ठिकाना न रहा। मैंने कहा मैं यहाँ नर्क में और मेरा कुत्ता उस और स्वर्ग में। मेरा कुत्ता बड़ा प्यारा कुत्ता, जब से मेरी पत्नी किसी धनी शक्ति के साथ में भाग गई तभी से मेरे संगी रहा, ऐसा कि मरा भी मेरे साथ ही। सो मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ कि यार वो स्वर्ग में आराम से होगा। लेकिन मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को भुलाया तो नहीं जा सकता ना। और भैया ये तुम्हारा मृत्यु लोक तो है नहीं जहां फरियाद नहीं सुनी जाती, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। भैया यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। मैं भगवान के पास में गया और प्रार्थना की कि हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोगकर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, पर ये क्या, मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, चोरी नहीं की, भूख से मर गया। और ये कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो है, हा? और कई बार तो आपको भोग खाते पिटा हुआ भगवान, फिर भी आपने उसको स्वर्ग दे दिया और मुझे नर्क। तो भगवान ने एक बहुत ही बड़ी बही खाता देखा और देखकर कहा, तो तुमने आत्महत्या की और तुम्हारे पोस्टमार्टम से ये बात सिद्ध हुई। मैंने कहा नहीं भगवान, मैंने आत्महत्या नहीं की। भगवान ने बोले तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा नहीं भगवान, मैंने आत्महत्या नहीं की, ये रिपोर्ट झूठी है। तो भगवान को मैंने पूरा हाल सुनाया। लो आप सभी सुनो, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। आप नहीं जानते मैं कहाँ जिया, कहाँ मरा, कैसे रहा। एक बहुत बड़ा बंगला, उसी के पीछे मेरी झोपड़ी थी, बस वही झोपड़ी में जिया, वही रहा। मेरे आसपास के बंगलों में अन्न ही अन्न था, लेकिन मैं फिर भी बेकार रहा। अनाज 10 रुपए सेर था, इससे अच्छा तो मेरे लिए मौत सस्ती थी। और एक दिन मेरी मौत भी आई, और जिस दिन मेरी मौत आई बगल के सेठ के लड़के की शादी थी। वहां शहनाइयां गूंज रही थी और पकवान बन रहे थे। मुझे भी खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मैं कामचोर, नीरस, आलसी रहा। जीवन भर कुछ जीवन में काम नहीं किया। मेरा